हेलो नमस्कार मित्रों, मैं विवेक आप के अपने चैनल जीआईसी मास्टर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं कि आज केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री के बारे में आज हम लोग जानेंगे। केमिस्ट्री के फादर कौन से हैं, केमिस्ट्री के ब्रांच कौन कौन से हैं और केमिस्ट्री में स्टडी किस चीज़ का किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। ठीक, केमिस्ट्री में जो होता है स्टडी हम लोग करते हैं मैटर का। किसका स्टडी करते हैं? मैटर का स्टडी किया जाता है केमिस्ट्री में। मैटर को हिंदी में द्रव्य कहते हैं। मतलब ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ मैटर कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक, मतलब अब इस मैटर में किस किस चीज़ का स्टडी किया जाता है, उसमें हम लोग का होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड्स है क्या किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसमें हम लोग कंपोजिशन में देखते हैं क्या क्या चीज़ उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से कंपाउंड। एक कभी कभी होता है कि एक से अधिक कंपाउंड भी मिलके आपका एक मतलब मैटर बनाते हैं। जैसे आपका क्या हो जाता है, फिटकरी हो जाता है। फिटकरी में क्या होता है, एक से अधिक कंपाउंड्स उसमें होते हैं। उसके बाद रिएक्शन कैसा होता है, किस प्रकार से रिएक्शन करता है, और जो चीज़ मैटर हम लोग तैयार करते हैं केमिस्ट्री में रसायन के द्वारा, उसका उपयोग कैसा होता है, उसका यूटिलाइजेशन कैसा होता है, इसका स्टडी हम लोग किस में करते हैं? मैटर में। ठीक, मतलब समझ में आ गया। केमिस्ट्री में किसका स्टडी किया जाता है? केमिस्ट्री में मैटर का, मतलब ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ मैटर कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है बाबू। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री के फादर कौन है। केमिस्ट्री के फादर जो है आपको एंटोनी लेवोसियर हैं। कौन है? एंटोनी लेवोसियर हैं, जो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रेंच के रहने वाले थे। फ्रेंच के एक केमिस्ट हैं। ठीक, एंटोनी लेवोसियर। कौन है एंटोनी लेवोसियर? फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बाबू। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री के ब्रांच कौन कौन से हैं। केमिस्ट्री में हम लोग आइए मैटर में देख लेते हैं हम लोग। अभी देखे हैं कि केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम लोग? मैटर का स्टडी करते हैं। किस चीज़ का? मैटर का स्टडी करते हैं। मैटर का। तो मैटर होता क्या है एक्चुअल में, उसको देखेंगे हम लोग। मैटर होता क्या है? मैटर में हम लोग हम क्या क्या बताए हैं? एक कंपोजिशन किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, या किसी भी केमिकल कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसके बारे में जानते हैं। रिएक्शन किस प्रकार से होता है, उसके बारे में जानते हैं। इसके बाद उसका यूटिलाइजेशन क्या है, उसका उपयोग क्या है, उसके बारे में हम लोग किस में जानते हैं? केमिस्ट्री में जानते हैं। और इसमें स्टडी किसके किया जाता है? मैटर का किया जाता है। अब मैटर क्या होता है? केमिस्ट्री में हम लोग बात मैटर की ही करते हैं, तो मैटर हम लोग को पता रहना चाहिए ना कि मैटर होता क्या है। तो आइए हम लोग मैटर को जानते हैं। एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, कोई भी चीज़ हमारे अर्थ पे पाया जाता है, अगर वो किसी प्रकार से स्थान घेरता है तो हम लोग का क्या कहलाता है? मैटर। क्या कहलाता है? मैटर द्रव्य। कोई भी वस्तु है अगर वह स्थान घेर रहा है तो हम लोग का क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। इसके बाद उसके पास कोई ना कोई मास होना चाहिए। जैसे आप हैं, हम हैं, कोई आपके अगल बगल सामान है, हमारे अगल बगल सामान है, अगर उसके पास मास है तो क्या है? हम लोग का मैटर है। मास रहना चाहिए उसके पास। किसके पास? मैटर के पास। ठीक है। इसके बाद दिया है कि हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को हिंदी में कहते हैं जड़त्व। कोई भी मैटर होता है उसके पास जड़त्व की प्रॉपर्टी, जड़त्व का गुण होता है। इनर्शिया का गुण क्या है? होता है। प्रॉपर्टी को गुण कहते हैं। कोई भी मैटर हो जाए, कोई भी आपके आसपास सामान पाई जा रही है, उसके पास इनर्शिया का प्रॉपर्टी, जड़त्व का गुण पाया जाता है। जैसे आपके अगल बगल कोई भी सामान है, उस जड़त्व का नियम ये कहता है कि कोई भी सामान है, अगर उसको जब तक हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं करेंगे तब तक उसमें बदलाव किसी प्रकार का नहीं होगा। मतलब अगर स्थिति, कोई भी वस्तु अगर
गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी, अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है। इसका मतलब यही होता है। इसके बाद वी कैन फील दैट, कोई भी वस्तु है उसको हम लोग क्या करते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे हवा चलती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं कि नहीं करते हैं। हवा चलती है, हवा को हम लोग देख नहीं पाते हैं लेकिन उसको फील कर पाते हैं। अगर हवा को देखते हैं तो हम लोग का क्या होता है, दिखाई देता है ना, उसके मॉलिक्यूल बहुत ही छोटे छोटे हैं जिसकी वजह से हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन उसको फील कर सकते हैं कि हवा आ रही है, हमसे टकरा के जा रही है, हमारे अपोजिट साइड में जा रही है, तो हम लोग का क्या होता है, मैटर होता है। कोई भी वस्तु है हमारे अगल बगल, अगर ये सब प्रॉपर्टी उसके पास पाई जा रही है तो हम लोग का क्या कहलाता है, वो मैटर कहलाता है। क्या क्या, अगर उसके पास स्पेस है, कुछ भी स्थान घेरता है तो हम लोग का मैटर होता है। उसके पास कोई न कुछ उसका मास रहना चाहिए। उसके बाद उसके पास इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी वो शो करता है। और मैटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। जैसे ऐसे तो अगल बगल जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो तो हम लोग देख ही लेते हैं, लेकिन गैस जो होते हैं, गैस को हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं। क्या करते हैं, महसूस करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उसमें फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो क्या है, गैस है। गैस को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको देख तो नहीं रहे हैं कि ऊपर से आ रहा है, किस तरह से घूमते घूमते हमारे पास आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गैस को फिल कर पा रहे हैं। ठीक, तो ये सब जिसमें प्रॉपर्टी पाई जाएगी वो हम लोग का क्या है, मैटर है। हमारे अर्थ पे सभी चीजें हैं जिसमें ये सब प्रॉपर्टी क्या है, पाई जाती हैं। ठीक, इस इसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं कि केमिस्ट्री के ब्रांच कौन कौन से होते हैं। केमिस्ट्री के कौन कौन से ब्रांच होते हैं सभी लोग जानते हैं। एक भौतिक विज्ञान होता है, भौतिक रसायन होता है, अकार्बनिक रसायन होता है, एक कार्बनिक रसायन होता है। इसको केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एक हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री हो जाता है, दूसरा हम लोग का क्या हो जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा हम लोग का क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को, फिजिकल केमिस्ट्री को हिंदी में हम लोग कहते हैं भौतिक रसायन। क्या, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। कार्बनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन। ठीक, केमिस्ट्री के कितने ब्रांच होते हैं, 3 ब्रांच होते हैं। कौन कौन से, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन कौन से, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड और इनऑर्गेनिक। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में किस चीज़ का स्टडी किया जाता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन होता है, हम बताए थे कि जब स्टार्ट किए थे तो हम ये बताए थे कि एक रियल साइंस होता है, एक स्यूडो साइंस होता है। रियल साइंस किस पे काम करता है, थ्योरी पे काम करता है, और स्यूडो साइंस जो होता है वो पैराडिगम के ऊपर काम करता है। ये चीज़ें आपको बता चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, थ्योरी पे काम करता है। तो जितने भी थ्योरी, केमिस्ट्री में जितने भी सिद्धांत, किसी भी क्रिया में होने वाले जितने भी सिद्धांत होते हैं, किसी भी केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन होते हैं, अगर उसमें जो भी प्रिंसिपल होता है उसमें उसका स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं हम लोग, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। मतलब स्टडी ऑफ प्रिंसिपल केमिकल रिएक्शन, ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया के सिद्धांत के
के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। किस चीज का? सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। किसमें सिद्धांत का अध्ययन करते हैं? अभिक्रिया के फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। समझ में आया? मतलब फिजिकल केमिस्ट्री कोई भी पूछेगा तो उसमें बस यही बताना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके प्रिंसिपल, उसके सिद्धांत का स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में। उसके बाद हम लोग आइए देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री के पिता कौन हैं। ठीक, फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कौन है? तो जॉन्स जैकब बर्जीलियस। कौन है? जॉन्स जैकब बर्जीलियस। आप लोग इतना नाम भी याद कर सकते हैं, इसको जे कर सकते हैं, इसको जे बर्जीलियस भी कर सकते हैं, बर्जीलियस। ठीक, जे बर्जीलियस के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं, याद कर सकते हैं। जॉन्स जैकब बर्जीलियस कौन है? फिजिकल केमिस्ट्री के पिता हैं, फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जितने भी कंपाउंड पाए जाते हैं उसका स्टडी किया जाता है। किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में जितने भी यौगिक पाए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक, मतलब जैसे हम का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। कोई भी केमिकल कंपाउंड ले लीजिए, केमिकल कंपाउंड यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं। कोई भी केमिकल कंपाउंड ले लिए, जैसे C6H12O6, ये क्या है? एक कंपाउंड है। वाटर ही ले लीजिए, वाटर भी कंपाउंड है। कंपाउंड क्या कहता है आगे चल के हम बताएंगे, कल बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताएंगे, एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स क्या होते हैं ये सब बताएंगे। तो ये सब क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड कहता है कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। व्हेन मोर देन टू एलिमेंट मिक्स्ड टू ईच अदर कॉल्ड कंपाउंड। क्या कहते हैं उसको? कंपाउंड कहते हैं। या एक दूसरे से जुड़ते हैं, बाइंड करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता कौन है? तो फ्रेडरिच ओलर। फ्रेडरिच ओलर जो है वो कौन है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता कौन है? फ्रेडरिच ओलर। ठीक, इतना याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हम लोग आते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में हम लिखे हैं यहाँ पे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक, अकार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो होता है हम लोग किसका स्टडी करते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में लगभग क्लास 6 से ही 10 के लगभग, और क्लास आप लोग 9th में जब आ जाते हैं तो 20 एलिमेंट्स के नाम जो है सब लोग को याद हो जाता है। हाइड्रोजन, लीनियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? एलिमेंट का स्टडी करते हैं। सिर्फ किसमें करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे आप लोग देखे होंगे कभी कभी कोई चार्ट मिल जाता है तो उस पर शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है कि हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। वो क्या है? हम लोग के एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में आपका शॉर्ट फॉर्म होते हैं। वो सब एलिमेंट्स को याद करने के रूल्स होते हैं या ट्रिक्स होते हैं, उसको कह सकते हैं। इसके बाद काशी गए शंकर पार्वती, ए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये सब क्या है? एलिमेंट्स को याद करने, ये सब एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स के याद करने का ये सब ट्रिक्स हैं। ठीक, ये अकार्बनिक रसायन में किसका स्टडी करते हैं? एलिमेंट का स्टडी करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता कौन हैं? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता जो हैं एंटोनी लेवोसियर हैं। कौन है? एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर को ही हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। एंटोनी लेवोसियर को हम लोग क्या जानते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री के भी नाम से जानते हैं। और लेवोसियर साहब को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए
इसके बाद हम लोग आते हैं मैटर, हम लोग देखे हैं तो मैटर का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, मैटर जो है, मैटर अभी हम बताए हैं कि मैटर होता क्या है। मैटर के 4 हम लोग नियम भी बताए हैं कि जिन जिन चीज़ों में वो चीज़ें पाई जाएंगी वो क्या होता है, मैटर होता है। पहला बताए हैं स्पेस लेता हो, दूसरा बताएं उसके पास मास होता हो, तीसरा बताएं उसके पास इनर्शिया का प्रॉपर्टी शो करता हो, और चौथा बताएं कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि मैटर का क्लासिफिकेशन क्या होता है। मैटर क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है, तो मैटर जो होता है हम लोग का 2 प्रकार से क्लासिफाइड होता है। एक होता है हम लोग का फिजिकल स्टेट के द्वारा, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के द्वारा हम लोग मैटर को एक तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, मतलब एक भौतिक अवस्था उसका क्या होता है, उसके आधार पे उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। दूसरा होता है कि आपका मैटर जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसके आधार पे क्या है, उसका स्टडी कर सकते हैं। ठीक, आइए हम लोग फिजिकल स्टेट के बारे में जानते हैं कि फिजिकल स्टेट में जो मैटर पाए जाते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो फिजिकल स्टेट के आधार पे जो मैटर को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, वो होते हैं हम लोग के 5। कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक, 5 होते हैं। कितने, 5। पहला होता है हम लोग का सॉलिड। पहला क्या होता है, सॉलिड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस। ये ठोस होता है पहला। दूसरा क्या होता है, द्रव, लिक्विड। तीसरा गैस। चौथा प्लाज्मा। ये क्या होता है, BIC। इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। ठीक, ये जो होता है हम लोग का 3 जो होता है हम लोग का क्या होता है, नेचुरल मैटर होता है। क्या होता है, नेचुरल मैटर होता है। ये क्या होता है हम लोग का, नेचुरल मैटर। ये 3 जो होते हैं हम लोग के, ये होते हैं नेचुरल मैटर। नेचुरल मैटर होते हैं। इसके बारे में, 3 के बारे में तो सभी लोग सुने होंगे। इसके बाद प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो होता है, ये क्या है, ये प्रैक्टिकली प्रिपेयर किया गया है। क्या, प्रैक्टिकली। ये प्रैक्टिकली यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्रैक्टिकली, लैब में प्रैक्टिकल होता है। ये प्रैक्टिकली क्या है, तैयार किया हुआ है। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं कंपोजिशन के बेस पे कितने पार्ट में डिवाइड है। तो कंपोजिशन के बेस पे जो होता है हम लोग के 2 पार्ट में डिवाइड है। एक होता है प्योर मैटर, एक होता है इम्प्योर मैटर। ठीक है, ये अभी हम लोग क्लासिफिकेशन चार्ट बना दे रहे हैं। चार्ट को आप लोग याद करिए, एक एक करके हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। पहला क्या है, हम लोग का प्योर मैटर होता है, इसको हिंदी में शुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध। दूसरा होता है इम्प्योर, अशुद्ध। क्या, अशुद्ध। ठीक है, प्योर में जो होता है हम लोग के 2 पार्ट में पुनः कैटेगराइज्ड होता है। एक होता है हम लोग का एलिमेंट, तत्व। दूसरा होता है यौगिक, कंपाउंड। यौगिक, 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 इसको कंपाउंड का। ठीक, ये तो हम लोग का प्योर होता है, प्योर मैटर है। इम्प्योर मैटर जो होता है, इम्प्योर मैटर हम लोग का एक भाग में डिवाइड होता है। ये कई इसके भाग होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मिश्रण। क्या कहते हैं, मिश्रण। ठीक, मिश्रण। अब ये मिक्सचर जो होता है या मिश्रण जो होता है पुनः 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से, एक को हम लोग कहते हैं, जगह है, चलिए लिख दे रहे हैं यहीं पे,
आगे डिफाइन करेंगे तो इसका नाम फिर से हम लोग लिखेंगे। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये आपके चार्ट हैं, एक बार इन सब के नाम आप इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये चार्ट है, इसी का स्टडी हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि हमारे अर्थ पे, हमारे पृथ्वी पे जो है सिर्फ दो ही चीज़ें पाई जाती हैं, दो ही अवस्था में कोई भी चीज़ होती है सिर्फ दो ही अवस्था में पाई जाती है। एक होता है लिविंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग। क्या होता है, एक लिविंग होता है, दूसरा नॉन लिविंग होता है। लिविंग मतलब जीवित, कोई भी वस्तु पाई जाती है, एक जीवित अवस्था में पाई जाती है और एक अजीवित अवस्था में, इसको सजीव लिख सकते हैं। सजीव अवस्था में पाई जाती है और एक क्या होती है, निर्जीव अवस्था में पाई जाती है। क्या, निर्जीव अवस्था में। ठीक है, सजीव अवस्था में जो पाई जाती है उस बनती कैसे है, तो पहले हम लोग का क्या होता है, बनता है पहले सेल बनते हैं, सेल बनते हैं प्रो से यू के बाद क्या होता है फिर यूनिसेलुलर के बाद मल्टी सेलुलर। तो प्रोसेस जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिर मल्टी सेलुलर के बाद क्या होता है, टिश्यू बनता है, सेल। तो ये सब प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर जो हैं ये सेल के ही पार्ट्स हैं, ओरिजिन के बेस पे हैं। ठीक, सेल क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, टिश्यू, उत्तक, उत्तक फिर क्या बनाता है, ऑर्गन, ऑर्गन, ऑर्गन क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। फिर ये ऑर्गन सिस्टम जो होता है क्या बना देता है, बॉडी बनता है। इसके बाद बॉडी बनता है हम लोग का। ठीक है, इसमें जो होता है हम लोग के नॉन लिविंग में जो होते हैं पहले एटम होते हैं, एटम के बाद क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बनता है, एटम, एटम के बाद मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स के बाद क्या बनते हैं, आपके मैटर तैयार हो जाते हैं। इसी तरह है ये भी। इसके बाद मैटर जो बनता है ना उस पर एक विशेष प्रकार का फोर्स लगता है, फोर्स वर्क करता है, जिस फोर्स को यहाँ पे हम बता दे रहे हैं इस साइड में मैटर को लिख के, इसी को हम इस साइड में लिख के बता रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इसी को इधर हम ट्रिक कर दे रहे हैं इसी जगह। ठीक, दो प्रकार का फोर्स काम करता है, एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। एक होता है हम लोग का इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या होता है, रिपल्सन। ठीक, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आई एम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म इसका ए। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आई एम एफ आर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है,
ये दो फोर्स क्या करते हैं, आपके मैटर पे काम करते हैं। तो इसी से मैटर क्या होता है, मैटर को कैटेगराइज्ड या डिफाइन किया जाता है कि किस प्रकार का मैटर है। जिस हिसाब से इस पे फोर्स पाए जाएंगे उस हिसाब से मैटर क्या करता है, अपने स्टेट को चेंज कर लेता है। ठीक है, इसके बाद आइए इसी में हम थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। इसके बाद हम लोग तीनों को एक साथ देखेंगे अलग अलग। चलिए आगे ही दिखाते हैं। इंटरमॉल, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, इन सब का रोल क्या होता है, गैस। इसके बाद एक होता है प्लाज्मा, इसमें डिस्टेंस इसलिए दिए हैं, अभी रीजन बताएंगे। एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा, बहुत ही अधिक होगा, इससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तो वो हम लोग का क्या होता है, सॉलिड होता है। मतलब वो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे से क्लोजली एकदम पास पास होते हैं, बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। ठीक, इसके बाद जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, किससे कम होगा, सॉलिड के कंपेयर में कम होगा, इससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। ठीक, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, लेस देन होगा, किससे लेस देन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तो हम लोग का क्या हो जाता है, गैस हो जाता है। ठीक, अब प्लाज्मा में क्या होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या होता है, हम अभी ये बताए हैं आप लोगों को। ये जो होता है हम लोग का नेचुरल होता है, क्या नेचुरल, नेचुरल ये होता है। और ये क्या होता है, हम लोग का प्रैक्टिकल लैब में तैयार किया जाता है। लैब में एक अवस्था, अब स्टेट को इसको क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, फोर्स को कम ज़्यादा करके, ठीक, या बराबर करके। जब प्लाज्मा हम लोग देख लेते हैं, जब सॉलिड में, यहां हम लिख रहे हैं, जब सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होगा किसके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन के, तो हम लोग का क्या हो जाता है, प्लाज्मा हो जाता है। ये एकदम याद कर लीजिएगा, इससे अच्छा आपको नहीं मिल पाएगा डिफिनीशन। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन के इक्वल होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो हम लोग का क्या हो जाता है, प्लाज्मा हो जाता है। ठीक है, सॉलिड में। वहीं जब लिक्विड में, क्या, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होगा किसके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन के, तो एक क्या बना लेगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। जब लिक्विड मटेरियल है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन के, तो हम लोग का क्या हो जाता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, और जब सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन के, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग। आइए चलते हैं हम लोग आगे।
इसके बाद हम लोग एक एक मैटर के बारे में स्टडी करेंगे अच्छे से, ठीक है। आइए देखते हैं सॉलिड में। सॉलिड देखते हैं हमारे आसपास जितने भी कड़ी कह सकते हैं आप मजबूत चीज़ें जो भी पाई जाती हैं, कड़ा हार्ड चीज़ें जो भी पाई जाती हैं, वो लोग हम लोग क्या होते हैं, मैक्सिमम सॉलिड में आते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं। ये हम लोग का क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। ये हम लोग के क्या हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इसमें देखिए जगह जगह में जब दो गोला, जब चार गोले को आप लोग के घर में कड़ा होगा तो दोनों को एक दूसरे से आप लोग चिपकाएंगे तो बीच में क्या होता है, एक स्पेस बन जाता है। उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, अंतर आणविक स्थान, ठीक, या स्पेस, या इसको गैप भी कह सकते हैं, ठीक। जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास हैं, ये देखिए एक दूसरे से एकदम चिपके हुए हैं, एक दूसरे से क्या है, चिपके हुए हैं। जब एक दूसरे के बहुत ही पास पास हो जाएंगे तो इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा, बल जो लगेगा वो अधिक बल लगेगा, जिससे कि इसके मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे के दूर दूर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए एक दूसरे से क्या है, एकदम लगे हुए हैं, एकदम पास पास एक दूसरे के। देखिए ये देखिए एक दूसरे के पास पास हैं, एकदम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक दूसरे से सभी क्या मॉलिक्यूल्स है, जुड़े हुए हैं, ठीक। तो इसमें क्या है दिया है यहाँ पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के पास पास है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें सबसे अधिक होगा इन कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। इन कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस, इसमें जो होता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। यहाँ पे हम दिखाए भी हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, किससे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन से, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन से अधिक होता है, ठीक। या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी से ज़्यादा होता है, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक। इसमें गैप जो होता है बहुत ही कम होता है। क्या होता है, इसमें गैप जो होता है बहुत ही कम होता है। देखिए लिखे है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब देखिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखिए कितना बचा है, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, इसमें बहुत ही कम होता है, मिनिमम होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसके बाद इसकी डेंसिटी जो होती है मैक्सिमम होती है। क्या होती है, इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। किसकी डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। इसके बाद इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक। बहुत ज़्यादा होती है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग लिक्विड पे चलते हैं। इतना समझ में आया आप लोग को बाबू? अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए और नीचे लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, और अधिक से अधिक, और चैनल पे आने से पहले पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा वीडियो डेली बाई डेली आपके पास यूट्यूब पे अपलोड होता रहता है और आप लोगों के पास सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंचे। तो प्लीज़ अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो, मज़ा आता हो तो, और नीचे अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आप लोग को रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोग कोई भी कन्फ्यूजन है, नेक्स्ट डे जब आएंगे हम तो उसके बारे में आप लोगों को बता दिया करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं लिक्विड के बारे में अब। क्या लिक्विड, लिक्विड द्रव,
अब द्रव क्या होता है? अभी हम लोग सॉलिड देख लिए हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे? लिक्विड को देखेंगे। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं हम लोग। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हम लोग बनाते हैं, ये क्या होते हैं? थोड़े से दूरी दूरी पे होते हैं। पानी देख लीजिए, उसका शेप कोई फिक्स नहीं होता है। ये होता है आपके लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है? इसमें देखिए आप लोग, इसके मॉलिक्यूल्स, ये तो आपके मॉलिक्यूल्स हो गए। ये क्या है? आपके मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल हो गए। ये देखिए आपका, देखिए कितना, जब उस सॉलिड में हम दिखाए थे तो स्पेस जो है बहुत ही कम दिख रहा था। इसमें देखिए स्पेस क्या है? ज़्यादा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? स्पेस। इसी को हम लोग गैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैप। इंटरमॉलिक्यूलर गैप या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इंटर मीन्स होता है बीच में, मॉलिक्यूलर बोल रहे हैं मतलब मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप पाया जाता है उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं। या स्पेस पाया जा रहा है तो स्पेस हो जाएंगे। यहीं आप देखिए, जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हैं तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स कहाँ लगेगा? यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। बाकी ऐसे तो लगेगा नहीं। ठीक, तो इसमें क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? सॉलिड से कम होगा। इसको यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा अच्छे से। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक, इससे तो अधिक होता है, लेकिन इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, कम होता है, लो होता है। इससे इन कंपेयर टू सॉलिड्स, सॉलिड के कंपेयर में इसमें क्या होता है? कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद इसमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या गैप अधिक होता है, मोर देन सॉलिड। इससे सॉलिड से। ठीक, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर गैप जो होता है, खाली जगह जो होता है, ये सब देखिए खाली जगह, ये सब जो है, ये सब खाली जगह जो होता है सॉलिड के कंपेयर में अधिक होता है लिक्विड में। ठीक है, इसकी डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी मिनिमम होती है, मिनिमम इन कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में इसकी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। ठीक है, इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऊपर दिखा रहे हैं इसको। यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, हम अलग कलर से दिखा दे रहे हैं, इसको समझ जाइएगा। इसमें क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। कैसे लो होता है? किससे? तो इन कंपेयर्ड
टू सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है सॉलिड के कंपेयर में। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं लिक्विड पे चलते हैं। लिक्विड, ओह सॉरी गैस ना, लिक्विड, हम लिक्विड तो अभी हम लोग पढ़े हैं, गैस, गैस, गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं गैस के मॉलिक्यूल। ठीक, इसमें हम लोग देख लेते हैं मॉलिक्यूल, हम बता चुके हैं स्पेस देखने को ही मिल रहा है बहुत ज़्यादा। जब स्पेस बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वैसे ही बहुत कम हो जाएगा, किसके कंपेयर में, रिपल्सन्स के। तो इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, लेस देन होगा, किससे कम हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन से। ठीक, रिपल्सन का काम क्या होता है, रिपल्सन किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ना, रिपेल कर देना, एक दूसरे से दूर दूर करना। ठीक, अट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल को अपने पास खींचना। तो ये देखिए इसमें कहाँ खींच रहा है, जैसे ही हम लोग सिलेंडर में गैस रहता है, एलपीजी गैस रहता है, जैसे ही हम लोग पिस्टन को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं या दबाते हैं, तुरंत क्या करता है, वहाँ से गैस निकलता है। अगर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है अधिक रहता तो वो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर नहीं जा पाते हैं। क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्शन फोर्स जो होता है सभी मॉलिक्यूल्स को अपने पास खींचता है, लेकिन इसमें रिपल्सन फोर्स होता है। रिपल्सन का मतलब एक दूसरे को दूर दूर छोड़ना, मतलब दूर दूर भगाना है। क्या करता है रिपल्सन फोर्स, सभी मॉलिक्यूल्स को बहुत तेजी से छोड़ता है, दूर दूर छोड़ने लगता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होता है, अधिक होता है। फिर से लिख दे रहे हैं इसको, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, किससे कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन से। ठीक है, इसके बाद इसमें गैप जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर गैप जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। क्या होता है, मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब इन दोनों से ज्यादा होता है। मतलब सबसे ज्यादा गैप किसमें पाया जाता है, गैस में पाया जाता है। इसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी इसमें बहुत ही कम होती है, मिनिमम होती है। क्या, मिनिमम डेंसिटी होती है। ठीक, इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, मिनिमम होती है। किससे, इन सभी से सबसे कम इसी में होता है। इसके बाद इसका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम क्या होता है, अनडिफिनिट होता है, अनडिफिनिट होता है, अनडिफिनिट। ठीक, मतलब इसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं प्लाज्मा पे। प्लाज्मा, प्लाज्मा का एक ही थ्योरी सबसे इजी याद करने का आप लोगों के पास है, प्लाज्मा।
इसमें क्या कहता है कि इसमें सॉलिड को जब आपस में मिलाते हैं, सॉलिड को आपस में क्या करते हैं, सॉलिड को आपस में मिलाते हैं तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होता है, किसके बराबर होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन के। ठीक, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन बराबर होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, तो हम लोग का क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड नहीं, सॉलिड में अगर होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा, सॉरी। इसके बाद हम लोग का बोस टाइम कंडेंसेट होता है। इसमें क्या होता है, जब लिक्विड मटेरियल को आपस में मिलाया जाता है, और लिक्विड मटेरियल को जब आपस में मिलाया जाता है तो उसमें जो होता है आपका, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन के, तो हम लोग का क्या हो जाता है, BC। क्या हो जाता है, BC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाता है। किसको में मिलाया जाता है, लिक्विड को में। अगर लिक्विड में IMFA बराबर हो जाता है IMFR के, तो हम लोग का क्या हो जाता है, BIC हो जाता है। अगर यही सॉलिड में हो जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यही IMFA बराबर हो जाएगा IMFR के, तो हम लोग का अगर सॉलिड में हो जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग चलते हैं, बताया है कि कंपोजिशन, एक तो हम लोग स्टेट पे देखे थे, एक देखे थे हम लोग कंपोजिशन पे, कैटेगराइजेशन जो होता है, या कैटेगरी या क्लासिफिकेशन। तो एक क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑफ कंपोजिशन। क्या मतलब, किन किन चीज़ों से, किस प्रकार के चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें दो बताए हैं, इसको बताएंगे कल। आज चार्ट ली आप लोग, इसको क्या किए, चार्ट से याद कर लीजिए। एक को बताए थे प्योर शुद्ध, एक को बताए थे इम्प्योर। क्या बताए थे, इम्प्योर। अब प्योर में हम दो बताए थे, एक में बताए थे एलिमेंट, एक में बताए थे कंपाउंड। इम्प्योर में हम बताए थे एक ही होता है, वो क्या होता है, मिक्सचर। क्या होता है, मिक्सचर। अब ये मिक्सचर जो होता है दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, होमोजीनस मिक्सचर। क्या, मिक्सचर। एक होता है हम लोग का हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसको हम लोग क्या करेंगे, कल देखेंगे। ठीक है बाबू, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जैसे जैसे मेरा वीडियो आप लोगों के पास जाता है, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय बाबू।